स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोग बस अपनी बातों से ही पूरी महफिल कैसे जीत लेते हैं? देखिए, सच तो ये है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है। नहीं, ये एक स्किल है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। और ये आपकी ज़िंदगी को, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों या प्रोफेशनल सक्सेस, पूरी तरह से अपग्रेड कर सकता है। एक कहावत है और बिल्कुल सच है। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट। मतलब सीधा सा है, अगर इसमें बेहतर बनना है तो इस पर काम तो करना पड़ेगा। और आज हम आपको वही टूलकिट देने वाले हैं जिससे आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले 93% का वो सीक्रेट क्या है, फिर बिना शब्दों के कैसे बात करें, सुनने की असली पावर को समझेंगे, बेहतर सवाल पूछने की कला सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक पीपल मैग्नेट बना जा सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी, आपका पहला कदम क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले उस 93% वाले सीक्रेट को समझते हैं। ये वो राज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। देखिए, हम सब यही सोचते हैं ना कि हमारे शब्द वही सबसे जरूरी हैं, पर क्या ये सच है? असल में आप क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे कहते हैं। प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन ने एक कमाल का रूल दिया था। इसे कहते हैं 7-38-55 रूल। अब ये क्या है? इसके हिसाब से हमारी कही हुई बात का असर सिर्फ 7% शब्दों पर डिपेंड करता है, 38% हमारी आवाज के टोन पर और सबसे ज्यादा 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज पर। जरा सोचिए, इसका मतलब 93% कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल है। हैरान करने वाली बात है ना? तो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और आवाज का लहजा हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमारी बात का असली असर तभी होता है जब हमारे हाव भाव और हमारी आवाज हमारे शब्दों का साथ दे रहे हों। तो सवाल ये है कि इस 93% की पावर का इस्तेमाल हम कैसे करें। चलिए अब सीखते हैं बिना शब्दों के बात करने की कला, मतलब अपनी नॉन वर्बल सिग्नल्स को कैसे मास्टर करें। हम में से कितने लोग अक्सर अनजाने में ही ऐसे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, है ना? ये एक बहुत छोटी सी आदत लगती है, पर ये सामने वाले को सिग्नल देती है कि हम या तो डिफेंसिव हैं या फिर बातचीत के लिए खुले नहीं हैं। ये अनजाने में ही हमारे और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। तो यहाँ एक छोटी सी टिप है। अगली बार जब भी किसी से बात करें, बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ और पैर खुले हों, अनक्रॉस्ड हों। इससे आप ज्यादा ओपन और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। यकीन मानिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अच्छा, और भी कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे आई कांटेक्ट बनाए रखें, इससे कनेक्शन बनता है। एक सच्ची सी स्माइल दे, ये कंटेजियस होती है। थोड़ा स्पेस लेकर खड़े हों, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है। और हाँ, जब कोई बोल रहा हो तो सुनते हुए सिर हिलाएं, ये दिखाता है कि आप पूरी तरह से उनकी बात में इन्वॉल्व्ड हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है सुनने की पावर। कहते हैं ना, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसीलिए है ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा। देखिए, सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये कनेक्शन बनाने का एक जबरदस्त जरिया है। ये एक बहुत सीधा सा नियम है, बोलो कम, सुनो ज्यादा। लेकिन इसे अपनाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने का पहला कदम ही एक अच्छा लिसनर बनना है। जब आप किसी को सच में सुनते हैं ना, तो आप उन्हें इज्जत देते हैं और रिश्ते बस वहीं से मजबूत होते हैं। तो एक अच्छा लिसनर बनने के लिए ये 4 बातें ध्यान में रखें। स्टेप 1, जब कोई बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर दें, मतलब फोन साइड में रख दें। स्टेप 2, उन्हें बीच में मत टोकिए, अपनी बारी का इंतजार करें। स्टेप 3, बिना जज किए उनकी बात सुनें। और स्टेप 4, अपनी दिलचस्पी दिखाएं, थोड़ा सिर हिलाकर या अच्छा कहकर। इससे उन्हें पता चलता है कि आप सुन रहे हैं। हमारी अगली पावरफुल स्किल है बेहतर सवाल पूछना। एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे सवाल होंगे वैसे ही जवाब मिलेंगे। मतलब हमारे सवालों की क्वालिटी ही हमारी बातचीत की गहराई को तय करती है। तो सवाल 2 तरह के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड सवाल वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में खत्म हो जाता है। जैसे, क्या तुम्हारा दिन अच्छा था? जवाब होगा हाँ, बात खत्म। दूसरी तरफ हैं ओपन सवाल, जो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
जैसे, आज तुम्हारे दिन में सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ? अब सामने वाले को पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। जरा सोचिए, आप ज्यादातर कैसे सवाल पूछते हैं? बातचीत को आगे बढ़ाने वाले या उसे वहीं खत्म कर देने वाले? तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं, चलिए कुछ एडवांस स्किल्स की बात करते हैं। वो स्किल्स जो आपको सच में एक पीपल मैग्नेट बना सकती हैं। ये वो छोटे छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो रिश्तों पर जादू की तरह काम करते हैं। यहाँ कुछ प्रो लेवल टेक्निक्स हैं। पहली है सैंडविच मेथड। अगर किसी को कोई नेगेटिव फीडबैक देना है तो पहले तारीफ करें, फिर वो बात बताएं और फिर से तारीफ करें। मतलब कॉम्प्लीमेंट, क्रिटिसिज्म, कॉम्प्लीमेंट। दूसरी, सोशल प्रूफ यूज करें। ये कहने के बजाय कि मैं बहुत अच्छा हूं, कहें मेरे क्लाइंट्स का कहना है कि। तीसरी, दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराएं, उनकी राय लें, उनकी बात को सच में वैल्यू दें। और चौथी, लोगों के पोटेंशियल में यकीन रखें। इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। जब आप लोगों से अच्छी उम्मीद रखते हैं ना, तो वो उसे पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। देखिए, नॉलेज होना एक बात है, पर असली पावर उसके इस्तेमाल में है। हमने अभी बहुत कुछ सीखा, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका करेंगे क्या? क्योंकि जानने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा कि लेखक मार्क रेक्लाव कहते हैं, असली बदलाव तब आता है जब हम इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। सिर्फ तभी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते एक नए लेवल पर पहुंचते हैं। तो असली काम तो अब शुरू होता है। तो एक सवाल है, आज आप इनमें से कौन सी एक स्किल प्रैक्टिस करने वाले हैं? बस एक। क्या आज आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, या शायद किसी से एक ओपन एंडेड सवाल पूछेंगे? बस एक छोटा सा कदम उठाइए और फिर देखिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं।